बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर है। एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बताया है। यह बड़ा फैसला है। कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इस तरह से कर दिया है खारिज। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा को नियमित करने का कानून राज्य सरकार बना सकती है, राज्य बना सकता है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कि मदरसा एक्ट मदरसों के रोजाना कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करता। इसका उद्देश्य यूपी में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। साफ किया गया है कि मदरसा एक्ट 2004 मदरसों के रोजाना कामकाज में तो हस्तक्षेप करता ही नहीं, क्योंकि इसका जो प्राइम मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो यूपी में अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकारों की रक्षा करना है। ये बड़ा फैसला यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है मान्यता। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है, क्योंकि मदरसा एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था और धर्मनिरपेक्षता का हवाला देते हुए इसे खारिज किया गया था। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने पलट दिया है, खारिज कर दिया है। यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त। यह अहम खबर, यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है और कहा है कि रोजाना का जो कामकाज होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता ये एक्ट। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी पीयूष पांडे, जिन्होंने थोड़ी देर पहले यह खबर ब्रेक की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और विपिन चौबे हमारे संवाददाता रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले इस फैसले के मायने क्या हैं, पीयूष जल्दी से आप बता दें, और साथ ही साथ ये भी क्लियर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फिर तो यूपी की योगी सरकार के लिए एक झटका माना जा सकता है। देखिए, किसी भी तरह से ये यूपी सरकार के लिए झटका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया है। हालांकि ये जरूर कहा है कि 12वीं कक्षा से ऊपर जो शिक्षा है वो नहीं रेगुलेट की जा सकती स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मदरसों को मान्यता भी नहीं दी जा सकती जो 12वीं कक्षा से ऊपर जो है शिक्षा देंगे। लेकिन उससे नीचे के जो शिक्षा देने वाले मदरसे हैं वो सभी राज्य सरकार रेगुलेट करेगी। और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें किसी भी तरह से जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा है उससे संबंधित कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि उनके धर्म की शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है उसमें कोई भी हस्तक्षेप स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं होगा। लेकिन बाकी जो मदरसों का रेगुलेशन होगा वो रेगुलेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए पलट दिया क्योंकि वहां पर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन माना गया। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इस मामले में ये ध्यान रखा जाना जरूरी था कि धर्म से संबंधित शिक्षा हमारे पठन पाठ्य में पहले से ही शामिल है, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये आधार वैलिड नहीं हो सकता। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया और यूपी मदरसा एक्ट 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार देते हुए ये जरूर कॉशन कर दिया कि इसमें कुछ एक बदलाव की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हरी झंडी दे दी उत्तर प्रदेश सरकार के उस दलील को जिसमें यह कहा गया था कि इस मामले में पूरे एक्ट को असंवैधानिक करार दिया जाना उचित नहीं है, कुछ एक बदलाव करके इस एक्ट को प्रयोग में रखा जा सकता है। हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं है, यही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दलील दी गई थी। जी समीर। पीयूष, एक अहम बात यह कि यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब फैसला आया था तो उसका समर्थन किया था और उसके पक्ष में दलीलें भी रखी सुप्रीम कोर्ट में। अब यूपी सरकार के पास क्या ऑप्शन बचेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। अब यूपी सरकार क्या करेगी, आगे का एक्शन क्या हो सकता है?
बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि एक्ट को संवैधानिक करार दे दिया है और साथ ही यूपी सरकार को रेगुलेट करने का, यानी कि मदरसों को रेगुलेट करने का अधिकार भी दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार यदि चाहेगी तो इस एक्ट में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है, उसके पास ये शक्ति है। चूंकि हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था, तो ऐसी स्थिति में पूरा एक्ट ही एक तरह से क्वाश हो गया था और उस स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार नया एक्ट जरूर ला सकती थी, लेकिन इस मौजूदा एक्ट में कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए, रद्द करते हुए इस एक्ट को संवैधानिक करार दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ एक बदलाव की बात की जा रही है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है और कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि मदरसों से संबंधित जो उनके अधिकार हैं, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो अधिकार हैं, उन पर कोई अतिक्रमण किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। और ये सारी चीजें स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है और ये एक तरह से मदरसों के लिए बड़ी राहत है। मदरसों के लिए बड़ी राहत है। विपिन चौबे भी हमारे सहयोगी इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, इस फैसले का कितना बड़ा असर होगा यूपी सरकार के लिहाज से देखा जाए तो इस फैसले के मायने क्या हैं, ये भी जरा हमारे दर्शकों को समझाएं, बताएं। देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले हाईकोर्ट के यहाँ पर माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त मौलाना कल्बे जव्वाद हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, शिया धर्मगुरु। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब, आप किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कर दिया गया है खारिज और मदरसा एक्ट को पूरी तरह से संवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि खुद संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज को एक राइट दिया गया है कि वो अपने मदरसे, अपने एजुकेशन एसोसिएशन को खोल सकते हैं और लिहाजा उसी के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और दूसरी चीज ये है कि इस बात को सब भूल रहे हैं कि इन मदरसों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, मदरसे के लोगों ने। और खुद दिल्ली में जो एक शिया मदरसा था, सैयद मोहम्मद बाक़िर जो थे, उसके वो प्रिंसिपल को फांसी दी गई है। तो ये आज़ादी की लड़ाई में और इसमें स्वतंत्रता में इनका मदरसों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हाथ है। इनको बंद करने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा आप इसका मतलब जो जिन्हें आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसको आप सजा दे रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सही हुआ। ये जो बंद की जा रहे थे मदरसे बिल्कुल गलत था, इसकी भी हमने हमेशा इसको अपोज किया हमने। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। दूसरी चीज है कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा इनका योगदान है इन मदरसों का अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में। लिहाजा ये बहुत बड़ा अत्याचार था इनको बंद करना। लिहाजा बहुत अच्छा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इनको मान्यता दे दी मदरसों को। बहुत शुक्रिया कल्बे जव्वाद साहब, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। मौलाना कल्बे जव्वाद, शिया धर्मगुरु, उन्होंने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है ये कानून और बहुत बड़ी राहत है मदरसों के लिए। देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान और हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं उनका कैसे उनका समाधान हो उसको सम्मान करने वाले लोग हैं। जब संविधान सम्मत जो बात होती है, ये सरकार उसके ऊपर उंगली उठाती है, तो ये दिक्कत की बात है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बोला, हम लोग हमेशा से संविधान को सम्मान करते हैं, संविधान सम्मत बात करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी बताइए कि संविधान का सम्मान करती है या नहीं? जी धन्यवाद आपका भदौरिया साहब। उन्होंने सवाल किया है बीजेपी पर कि अब वो क्या करेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का ये स्टैंड था, यूपी सरकार का ये स्टैंड था इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही समर्थन दिया गया था यूपी सरकार की ओर से। विपिन चौबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, इस फैसले के मायने क्या हैं, क्योंकि एक बड़ा असर देखा जाएगा, एक बड़ी लड़ाई लड़ी मुस्लिम प्रतिनिधियों की तरफ से कि मदरसा कानून बिल्कुल सही है और संवैधानिक दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है इस पर। यदि आपका सवाल मुझसे है? जी विपिन, आप ही से। वकील साहब का
देखिए बीच में कुछ ऑडियो चला गया था, लेकिन जहां तक मैंने आपका सवाल सुना है और समझा है, इस फैसले को ऐसे समझा जाना चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें यह कहा गया था कि यूपी का मदरसा एक्ट जो है वो असंवैधानिक है और सरकारी अनुदान पर दीनी तालीम नहीं दी जा सकती है और ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सरकार ने माफ करें, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को गलत मानते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें पूरे मदरसा एक्ट को खारिज कर दिया गया था। इस फैसले का पूरा असर लगभग 17 लाख मदरसा में पढ़ने वाले छात्र और 10,000 शिक्षकों पर आया था। इसी बात को लेकर ये तमाम छात्र और शिक्षक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए दो अहम बात, जैसा कि पीयूष ने बताया, पहला कि सरकारी अनुदान जारी रहेगा, दूसरा रेगुलेट करने का अधिकार 12वीं तक की शिक्षा जो मदरसों में दी जाती है वो यूपी सरकार को यह अधिकार होगा, लेकिन आप किसी को दीनी तालीम से वंचित नहीं कर सकते हैं। विपिन, ये इस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, वापस आता हूं आपके पास। योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। घनश्याम जी, किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला, मदरसा एक्ट को पूरी तरह से संवैधानिक बताया गया है? देश में जब से आरएसएस और योगी जी ने अनाउंस किया है कि बटेंगे उनका नीति है, तब से ये लोगों को समझ में आने लगा है कि सबका साथ सबका विकास एक धोखा था जो मोदी जी ने पूरे देश को दिया। असल में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो है बटेंगे तो कटेंगे, और जो भावना है वो है बांटेंगे और काटेंगे। ये गरीबों को बांटना चाहते हैं, ये उनके भविष्य के रास्तों को काटना चाहते हैं, शिक्षा के रास्तों को काटना चाहते हैं। इन लोगों को संविधान का ट्यूशन लेना चाहिए, इंडिया अलायंस के दलों से, अखिलेश यादव जी से, और खासकर योगी जी को ट्यूशन लेना चाहिए कि संविधान के अनुसार सरकार कैसे चलाई जाती है। जी शुक्रिया आपका घनश्याम तिवारी जी। निशाना साधा गया है बीजेपी पर, यूपी सरकार पर, और हमारे साथ पीयूष, हमारे सहयोगी, और विपिन दोनों बने हुए हैं। पीयूष, इस पूरे फैसले को सुनाते हुए क्या कुछ और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, क्योंकि सीजेआई खुद बैठे हुए थे और इससे पहले भी सीजेआई की तरफ से इस केस में यूपी मदरसा कानून को लेकर टिप्पणी आ चुकी है? बिल्कुल, देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि 12वीं के ऊपर जो शिक्षा होती है कामिल और फाजिल की, वो मदरसों में नहीं दी जा सकती है, चूंकि जो 12वीं तक की शिक्षा है वो बोर्ड के माध्यम से चलती है, जबकि इस ऊपर की जो शिक्षा है यानी कि स्नातक और परास्नातक या इससे भी ऊपर, तो वो शिक्षा यूजीसी एक्ट के तहत चलती है। तो ऐसी स्थिति में उसे मंजूरी नहीं दी जा सकती, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है। और जो 12वीं तक की शिक्षा है मदरसों में, वो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रेगुलेट की जाएगी, यानी कि जैसा विपिन ने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही कि आप फंडिंग कर सकते हैं, आप उनकी व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उनके जो अधिकार हैं उसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 12वीं तक की शिक्षा दी जा सकती है, कामिल और फाजिल की जो मदरसों में दी जा सकती है वहां तक की। उसके ऊपर की जो शिक्षा है यानी कि स्नातक और परास्नातक की जो शिक्षा है वो यूजीसी एक्ट के तहत, जो सेंट्रल एक्ट है उसके तहत गवर्न होती है। तो ऐसी स्थिति में वो शिक्षा मदरसों में नहीं दी जा सकती है, और ऐसी स्थिति में जो टोटल 17,000 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से 13,000 मदरसे वो हैं जो 12वीं तक की शिक्षा देते हैं, जबकि इससे ऊपर जो शिक्षा देते हैं वो करीब 4,000 मदरसे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन 4,000 मदरसों के लिए झटका जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर देखें और वृहद स्तर पर हाईकोर्ट के फैसले से उलट देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मदरसों को बड़ी राहत प्रदान की है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार अब इस मामले में रेगुलेशन को लेकर के सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय कर दी गई है।
जी बिल्कुल, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल पर ये डिग्रियां दी जाती हैं, कामिल और फाजिल की, जिसमें मदरसा बोर्ड डिग्रियां देता है अरबी, फारसी और दीनियात की पढ़ाई के लिए। तो ये क्लियर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार देकर हाई कोर्ट ने गलती की है, एक तो ये माना है, और दूसरा सरकार को केवल शिक्षा मानकों को विनियमित करने की इजाजत दी गई है। अब आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद यूपी सरकार का क्या रुख होता है, किस तरह के बदलाव किए जाते हैं शिक्षा विनियमन में बदलाव को लेकर, यह देखने वाली बात होगी। वकील क्या कह रहे हैं, अधिवक्ता क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर, यह भी सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो निर्णय था, जिसमें यह कहा गया था कि मदरसा बोर्ड की और जो एक्ट है वो संविधान के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के विपरीत है, उसको तो पूरी तरह से खारिज किया है, उसको सेट असाइड किया है और कहा है कि मदरसा बोर्ड और जो एक्ट है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है। जहाँ तक कि कामिल और फाजिल डिग्री का सवाल है, जो कि हायर डिग्री होती है ग्रेजुएशन लेवल की, उस पे उन्होंने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड कन्फर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्री जो 10वीं 12वीं के बराबर होती है उसकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत टीचर्स का, बहुत स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में आ गया था। हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया था कि इनको स्कूलों में लेके जाइए, मदरसे के बजाय इनको सरकारी स्कूलों में वो कीजिए। यूपी में सरकारी स्कूलों के हालात हम सबको पता है, साथ ही साथ इतने सरकारी स्कूल भी नहीं हैं और मदरसा अपने आप में, हम उर्दू से हट के अगर उसका ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब ही स्कूल ही होता है। तो वो जो भविष्य आधार में लटक गया था, अब उस पर एक फाइनल निर्णय आ गया है और उनके लिए भी और मदरसा बोर्ड की तरफ से भी वी वेलकम द डिसीजन। विपिन चौबे हमारे सहयोगी रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, इस फैसले का कितना असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? जाहिर है आप समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानात सुन रहे होंगे, योगी सरकार पर इस फैसले के बाद हमलावर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी भी। जी बिल्कुल, क्योंकि व्यापक असर होगा सबीर इस फैसले का, क्योंकि इस फैसले से 1, 2, 5, 10 लोग प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि तकरीबन 16 से 17 लाख छात्र और 10,000 से ज्यादा मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मामला था। इस फैसले के खिलाफ तमाम ये शिक्षक और मदरसा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसको थोड़ा और क्लैरिफाई किया है कि बेसिक एजुकेशन सरकार के अंतर्गत आता है, 12वीं तक की शिक्षा, और सरकार इसको अनुदान देने से वंचित नहीं कर सकती है ना। तो और अगर सरकारी अनुदान पर दीनी तालीम दी जाती है तो ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है और असंवैधानिक नहीं होगा, बल्कि सरकार को रेगुलेट करने का अधिकार होगा, लेकिन कुछ लिमिटेशंस में उनको रेगुलेट करना होगा। तो बहुत सारी क्लैरिटी है जो अभी और होना बाकी है। जैसे फुल ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसके बाद ये समझ में आएगा कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन फौरी तौर पर यह जरूर है कि एक बहुत बड़ी राहत न सिर्फ मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, बल्कि उन तमाम शिक्षकों के लिए जो एक लंबे अरसे से मदरसे में पढ़ा रहे हैं। और इसे एक झटके के तौर पर नहीं, एक क्लैरिफाई के तौर पर देखना चाहिए कि सिचुएशन को क्लैरिटी के साथ क्लियर किया गया है कि आपका दायरा क्या है, आपका दायरा क्या है, कहां तक आप शिक्षा देख सकते हैं, इससे ऊपर आपका अधिकार नहीं होगा, और राज्य सरकार के कर्तव्य क्या है, इन तमाम चीजों को डिफरेंशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी, बड़ी बात है। और सीजीआई की तरफ से पहले यह भी कहा गया कि ये आपका राष्ट्रहित है कि आप इसका विनियमित करते हैं कानून को, मदरसा कानून को या मदरसों को, लेकिन 700 सालों का इतिहास बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ऐतिहासिक है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फैसले में कहा है। आपको बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है, इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए। पीयूष, मुस्लिम प्रतिनिधियों की तरफ से लगातार इसका स्वागत किया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही पलटा है, लेकिन एक सीजीआई की टिप्पणी मैं पढ़ रही थी इससे पहले जो सुनवाई हुई, जब फैसला सुरक्षित रखा था, तो उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि जियो और जीने दो,
और शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये दलीलें मानी हैं मुस्लिम प्रतिनिधियों की और उसके बाद ये फैसला आया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम प्रतिनिधियों की उन दलीलों को माना है जिसमें ये कहा गया था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती है और सभी धर्मों में धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, बल्कि जो आप अगर सरकारी स्कूल देखें उसमें भी कई चैप्टर होते हैं जिनमें धर्म से संबंधित शिक्षा होती है। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दिया था कि 700 सालों का इतिहास नकारा नहीं जा सकता है। और साथ ही जियो और जीनो 2 की जो टिप्पणी थी वो भी सीजेआई की तरफ से की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उनको अपने फैसले में स्वीकार कर लिया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उसे रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है और साथ ही जो एक्ट है उसे संवैधानिक करार दिया है। और ये छूट आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई है कि अगर वो कोई प्रोविजंस बदलना चाहें, संशोधन करना चाहें तो अब कर सकते हैं। चूंकि पहले हाईकोर्ट की तरफ से जब इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया था तो जाहिर है कि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर सकती थी और उसे नया एक्ट लाना पड़ता। लेकिन जब मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट से संबंधित हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, तब हाईकोर्ट की ओर से जो दलीलें, हाईकोर्ट की ओर से जो आधार तय किए गए थे उन पर जो दलीलें दी गई उसमें साफ किया गया कि जो शिक्षा है उसमें धर्म निरपेक्षता का जो आधार हाईकोर्ट ने लिया है वो उचित नहीं माना जा सकता। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये साफ कर दिया कि जो आधार हाईकोर्ट ने लिया कि सेकुलरिज्म और ये भी साफ कर दिया है, उसका उल्लंघन होता है। बिल्कुल यही बड़ी बात उन्होंने कही है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है अगर मदरसे हैं, क्योंकि 13,000 मदरसों के लिए एक बहुत राहत की बात है जो दीनी तालीम देते हैं छात्रों को। बहुत बहुत शुक्रिया ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझाने के लिए पीयूष, और साथ ही विपिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।